So hey everyone, this is Akshansh Garg. So this video is just after the result, that is 27th of December. और in this video I'm going to tell you कि आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करो कि आपके May 25 अटेम्प्ट में 70 या 75 मार्क्स प्लस आ जाएं। 75 आई एम सेइंग, उसका मतलब ऐसे मत पकड़ के बैठना कि 75 प्लस ही आने चाहिए। इसका मतलब है कि अच्छे मार्क्स आ जाएं आपके, वो 73 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पेपर। अभी किसी अटेम्प्ट में थोड़ा लिबरल रहा है या फिर पेपर इजी आया है तो 80 प्लस इजीली आ सकते हैं आपके। तो मतलब थीम समझ जाओ आप। तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, शॉर्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। इस स्ट्रैटेजी से हर अटेम्प्ट में काफ़ी बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, इस अटेम्प्ट में भी आए। इस अटेम्प्ट का जो रिजल्ट का डेटा है वो तो अभी हम शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन लोगों को कैटर करें भैया जिन लोगों का नहीं हुआ। तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर इस बार आईडीटी में नंबर, मतलब एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट आईडीटी का पेपर थोड़ा सा इजी था, बट नंबर आईडीटी के अंदर भी वैसे ही चेकिंग की है, मतलब थोड़ी सी, मतलब बोनस वोनस तो नहीं दिया है बट चेकिंग भी अच्छी करी है। तो मतलब ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जिनके 75 प्लस स्कोर है, मतलब 80 प्लस स्कोर तो काफ़ी कम बच्चों का है। 75 प्लस भी क्लास में जैसे नॉर्मली तो बहुत बच्चों के आ जाते थे, इस बार इतनों के नहीं है। हाँ 70 प्लस काफ़ियों के हैं और एग्जाम्शन तो हैं। तो आईडीटी में एग्जाम्शन तो ईजी है, मतलब तो दिस इज द ओनली सब्जेक्ट इन ग्रुप 2 जिसको आप टारगेट कर सकते हो। बिकॉज डीटी किसी अटेम्प्ट में ईजी आ जाए, किसी में टफ, तो डीटी के वो आप ऐसा है ना, शॉर्ट नहीं बोल सकते कि एग्जाम्शन दिला सकता है, बट आईडीटी कैन शॉर्ट गिव यू एग्जाम्शन। ठीक है, तो सुनना मेरी बात। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो ध्यान में रखना, जो नवंबर 24 अटेम्प्ट में मैंने ऑब्जर्व किया। पहली चीज तो पेपर आजकल इंस्टीट्यूट कॉन्सेप्चुअल पूछता है। सेकंड चीज मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं आपको आईडीटी के बारे में बता रहा हूँ, मैं ओवरऑल भी आपको बता रहा हूँ कि आई फेल्ट वन थिंग कि जैसे आईबीएस का पेपर डिफिकल्ट आया, अब सबको यही था कि यार आईबीएस में 40 नंबर भी आएंगे कि नहीं आएंगे। यार इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा वही था, और ट्रस्ट में बच्चों के 75 77 80 मार्क्स भी मैंने देखे, हमारी क्लास के बच्चों के देखे। यार आई वाज सरप्राइज्ड, ये नंबर कैसे आ रहे हैं। एएफएम में एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि यार 40 भी आएंगे कि नहीं आएंगे, बट आई वाज सरप्राइज कि एएफएम में बच्चों के 80 मार्क्स हैं यार, मतलब 20 25 मार्क्स का ग्रेस मिला है। 100 मार्क्स हैं बच्चों के एएफएम में, 95 96 बहुत बच्चों के मार्क्स हैं। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि आईबीएस में ऐसे कई बच्चे थे जो क्या करते थे कि बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। पेपर में बैठे, उनको लग रहा भैया हमें तो कुछ नहीं आ रहा, छोड़ छाड़ के निकल दिए। ठीक है, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किया पेपर और चल दिए। तो यही, अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो नंबर कैसे देगा। तो एक चीज तो ये है कि इंस्टीट्यूट आपके साथ, मतलब कोई भी ऐसे पेपर में खेलेगा जरूर कि वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आपको पेपर देगा, बट उस टाइम है ना आपको वहां पे कामली बैठना है। क्योंकि आप वहां पे गिव अप कर दोगे ना तो फिर नंबर नहीं आएंगे ना, फिर वो चेकिंग भी आसान कर रहा है, इस क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे रहा है, वो आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो कैसे देगा फिर। तो आपको कामली बैठना है वहां पे और आपको अटेम्प्ट करके आना है जो भी आपको आता हो। क्योंकि ये देखो, एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि नॉलेज टेस्ट हो रही है, यहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट भी हो रहा है, आपके माइंड टेस्ट भी हो रहा है, आपका इमोशन टेस्ट भी हो रहा है। तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी। अब मेनली जो बच्चे फेल होते हैं ना यार, वो दो तीन कारणों से होते हैं। अगर किसी बच्चे को 75 प्लस मार्क्स चाहिए ना, तो वो दो तीन चीजें अगर आप उनको ध्यान में रख लोगे ना, क्योंकि आपके नंबर आपकी तैयारी में डिसाइड हो जाते हैं। मतलब आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो ही आपके मार्क्स आपके डिसाइड हो जाते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपका पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट होना चाहिए। सेकंड थिंग इज दैट आपका रिवीजन कम से कम 3 बार हो जाना चाहिए। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कम से कम आपने 2 या 3 पेपर लिख के देखने चाहिए, तब जाके आप इंश्योर कर सकते हो कि आपके 75 प्लस नंबर आप ला सकते हो। अगर मैं पूरा पेपर आपको मैथ से दे दूं ना, एकदम आसान आसान क्वेश्चन, और आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी हो, या दो मिनिमम 3 रिवीजन नहीं कर रखे हो, तो आप उसके अंदर भी 75 प्लस नंबर नहीं ला सकते, जो कि एकदम देखे हुए क्वेश्चन है तो भी नहीं ला सकते आप, या मान के चलना। तो बहुत बच्चे सर दुखी हैं, सैड हैं कि यार हमारा नंबर नहीं आया, हम क्या करें। तो आप ये चीज इंश्योर करना कि आपकी इन्हीं में से कोई गलती है, या तो आपका 3 रिवीजन नहीं हुए, एग्जाम से एक दिन पहले आपका सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, एग्जाम के 1.5 डेज में मतलब आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे, या एग्जाम के अंदर 3 घंटे के अंदर पेपर पूरा नहीं हो रहा। अब वो इन सबका एक ही सॉल्यूशन है, पेपर भी पूरा होगा, सिलेबस भी 1.5 डेज में हो जाएगा, मॉक लिख के देखना है। तो सबसे पहले मेरी आप सबसे एक दिल से रिक्वेस्ट है, मैं भी मॉक टेस्ट सीरीज लेता हूं, बट पब्लिक नहीं कर रखी वेबसाइट पे, क्योंकि मैं खुद ही कॉपीज चेक करता हूं, तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं बना रखा। मैं पब्लिकली खोलता हूं, टेलीग्राम चैनल पे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। तो जैसे आज रिजल्ट वाला डे, तो आज खोलेंगे हम आपको, और आज तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगा वो मॉक का फॉर्म, तो आप वो फॉर्म भर दीजिएगा। मैं खुद ही इंश्योर करता हूं कि पेपर का लेवल इस तरह का हो, क्योंकि आप अगर आईसीआई का मॉक दोगे ना, कि मैंने काफी लोगों के मॉक भी देखे। ये इनिशिएटिव क्यों लिया
क्योंकि लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट पेपर बना देते हैं एकदम आसान आसान, तो सही एनालिसिस हो ही नहीं पा रहा ना। अब आईसीआई का मॉक का लेवल देखो और आईसीआई के मेन एग्जाम का लेवल देखो, जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी बात, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि कई लोग जैसे मॉक टेस्ट सीरीज निकालते भी है ना, तो वो चेकिंग उनकी प्रॉपर नहीं हो पा रही, तो मैंने सोचा कि मैं ही चेक करूंगा, तो बहुत लिमिटेड ही मतलब कॉपीज हम एक्सेप्ट करते हैं, क्लास वालों की करते हैं, उनके लिए भी पेड होता है, क्लास वालों के लिए भी, और पब्लिक के लिए 1-2 दिन के लिए खोलते हैं। तो आप मॉक जरूर लेना, मतलब दिस आर पर्सनल इंटरेस्ट, मेरा नहीं किसी और का लो, क्योंकि आप एग्जाम फॉर्म के भी तो पैसे भर रहे हो, और एग्जाम फॉर्म में हर बार 6 महीने खराब कर रहे हो, तो हर बार 6 महीने की अपॉर्चुनिटी लॉस आपका 7-8 लाख रुपए का है, 12-13 लाख का पैकेज एवरेज लग रहा है, ठीक है, उसको तो वो कैसे भूल रहे हो आप फिर। अब आईडीटी स्ट्रेटेजी पे आते हैं, तो मेरा पहला आपसे यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मॉक जरूर लिख के देखना आपकी बार। दूसरी बात, अब ये स्ट्रेटेजी है तो ध्यान से सुनना। दूसरी बात ये है कि ऑल्दो मैं अभी डिटेल में वीडियो भी बनाने वाला था अबाउट माई फास्ट ट्रैक बैच, और विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 5 जनवरी, तो मैं आपको अभी ऐसे ही बता दिया आपको, ठीक है। फर्स्ट मेरा मोटिव है कि भाई उन लोगों को केटर करें जिनका भी नहीं हो पाया, तो मैं स्ट्रैटेजी आपको पूरी बता रहा हूँ कि आप रिवीजन वीडियोस वगैरह देख के कैसे 75 या उससे ज़्यादा ला सकते हो, या फिर क्लासेस के साथ आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। आप किसी से भी क्लास ले रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे से ले रहे हो किसी और से ले रहे हो। अब अगर अपन आईडीटी की बात करें तो 100 मार्क का जो पेपर है ना आपका, उसमें से आपका 80 मार्क का जीएसटी है और 20 मार्क का आपका कस्टम्स एंड एफटीपी है, ठीक है। तो मतलब मेजर पोर्शन जो है वो आपकी जीएसटी का है, तो योर जीएसटी शुड बी वेरी मच साउंड। अब अगर हम जीएसटी की बात करें, जीएसटी के अंदर भी बाइफर्केशन करेंगे जो बुक है, पहली बात तो मैं आपको बोलूंगा कि अब की बार अमेंडमेंट्स काफी ज्यादा है। मे 25 के अंदर अमेंडमेंट्स काफी ज्यादा है, मे 24 के अंदर भी काफी अमेंडमेंट्स थे, और मे 24 का बहुत बड़ा अमाउंट, मतलब अप्रोक्सीमेटली 40+ मार्क्स का पेपर सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट से था। तो अब की बार देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि अमेंडमेंट से पेपर आएगा आपका, ठीक है। तो अमेंडमेंट्स अब की बार थोड़े से इंपॉर्टेंट, और अमेंडमेंट ऐसा नहीं है कि दुनिया ही बदल गई हो, नहीं, पर ध्यान में रखना है, बस कुछ नई चीजें ऐड हो गई हैं, कुछ नई चीजें। तो आई विल रिकमेंड यू वन थिंग कि अब की बार अगर आप क्लासेस नहीं लेते हो, आपने बहुत पहले ली थी, तो गो फॉर द न्यू क्लासेस, इफ एंड बट मत करो, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के नुकसान बहुत भारी पड़ते हैं। और कुछ नई क्लासेस आपको लगता है क्लासेस नहीं लेनी हमें, ठीक है, तो आप एटलीस्ट बुक्स तो नहीं ले ही लो, क्योंकि इसमें इफ एंड बट मत करना। क्योंकि देखो, अब आप बोलोगे सर हमने तो आपके प्रीवियस अटेम्प्ट की बुक ही ली थी, हम वो नहीं लेते। अरे तो देखो भैया, हमको थोड़ी पता होता था 31 अक्टूबर तक जितने भी नोटिफिकेशन आए वो इस बुक में डल गए, कुछ नहीं पता गवर्नमेंट कौन सा नोटिफिकेशन कब निकाल दे। तो आप एटलीस्ट इसमें हमें ब्लेम मत करो। अब हम लास्ट अटेम्प्ट के अंदर मैंने आपको कहा था कि अमेंडमेंट शीट से काम चल जाएगा, अमेंडमेंट शीट तो मैं इस बार भी दूंगा आपको, वेबसाइट के फ्री रिसोर्स में थोड़े दिन में अपलोड कर देंगे, पर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो कहाँ किस पॉइंट को इनकॉर्पोरेट करना है वो समझेगा नहीं। तो आपकी बार की बुक्स, मैंने बुक्स पे डिटेल वीडियो बना रखा है, आप देखना, मैंने आपकी बार की बुक्स बहुत इंप्रोवाइज करी है, पहले ही बहुत बेस्ट थी, उसको और इंप्रोवाइज किया है आपकी बार। तो आप आपकी बार क्या करना, बुक्स तो एटलीस्ट नहीं ले लेना, क्योंकि काफी सारे सर्कुलर्स नए ऐड हुए हैं, काफी सारे पॉइंट्स ऐड हुए हैं, हर चैप्टर में आपको ग्रीन ग्रीन दिखेगा ही दिखेगा, हर चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं आपको ग्रीन चीज दिखी जाएगी। जैसे अब आरसीएम है, इसमें मेटल स्क्रैप है, अब मेटल स्क्रैप आपको ग्रीन दिख गया, अब मेटल स्क्रैप का पूरा एक चार्ट है। तो पॉइंट ये है, बुक्स तो आपको नहीं लेनी है, ठीक है, अब किसी की भी लो, ठीक है। अब जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट्स पे आपको स्पेसिफिक फोकस रखना है। दूसरी बात यह है कि जीएसटी के अंदर दो पोर्शन है, एक होता है आपका प्रैक्टिकल पोर्शन, जो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं, ये वाले चैप्टर्स आपके आ जाते हैं। कौन से वाले चैप्टर्स? ये वाले चैप्टर्स आपके आ जाते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर, ठीक है। शुरू से लेके सप्लाई से लेके और आपके 10th नंबर का जो चैप्टर, 9th मान लो, 9th, सेकंड से 9th चैप्टर जो है ना आपके, वो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, और आजकल इंस्टीट्यूट आप जो सोचते हैं, मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि भैया खुद से कभी पढ़ाई नहीं करी, सिर्फ रिवीजन वीडियोस के भरोसे जा रहे हैं। तो यार इसके लिए अगर आप किसी के रिवीजन वीडियोस भी रेफर करके निकालना चाह रहे हो ना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वन थिंग आप इंश्योर करो कि एटलीस्ट आप क्वेश्चंस तो सारे करो सॉल्व खुद से। अभी जैसे हम क्लास में पढ़ाता हूं, तो मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, इधर इज फास्ट ट्रैक बैच और रेगुलर बैच, रेगुलर और फास्ट ट्रैक बैच में कोई डिफरेंस नहीं है मेरे, बस 10-12 घंटे का डिफरेंस है। पॉइंट ये है कि मैं दोनों बैचेस लाइव लेता हूं, तो एक बैच एग्जाम के बाद लेता हूं, एक बैच रिजल्ट के बाद लेता हूं, एक का नाम रेगुलर है, एक का फास्ट ट्रैक है। प्राइस में 1000 का डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि रेगुलर की वैलिडिटी भी ज्यादा होती है और थोड़ा रिवीजन उसमें और ज्यादा होता है, फास्ट ट्रैक में भी होता है। तो भाई हम क्लास में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व। तो अगर आप रिवीजन वीडियो से कर रहे हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 2 बार क्वेश्चन बैंक निकालो, एक एक क्वेश्चन करो और उसमें आपको दिक्कत ना हो, देन इट इज गुड। बहुत सारे बच्चे हैं जो रिवीजन वीडियो से भी नंबर लाते हैं, लेकिन आपके अंदर फिर वो पोटेंशियल होना चाहिए कि भाई आप चैप्टर तो रिवीजन वीडियो कर लिया, उसके बाद सारे क्वेश्चन देख लिया और आपको 100% समझ में भी आ रहे हैं,
इफ एंड बट नहीं हो रही। अब आईटीसी के क्वेश्चन है, वहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स है नहीं, अब आप सोच रहे हो कि ऐसे ही रट के चले जाएंगे, नहीं होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट आजकल कॉन्सेप्चुअल पेपर पूछ रहा है फाइनल लेवल पे, ये हमने नवंबर 24 में देखा, और इंस्टीट्यूट करता भी है ऐसा, और करना भी चाहिए भाई। तो अगर आपका चैप्टर नंबर 2 से 9 स्ट्रॉन्ग नहीं है, कॉन्सेप्चुअल आपको क्लियरिटी नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, इनके कॉन्सेप्ट्स, इनके फंडास क्लियर नहीं है, तो भाई गड़बड़ है। अब आप मानोगे नहीं, इंस्टीट्यूट क्या करता है, बच्चे बोलते हैं सर एमसीक्यू नहीं बैठ रहे, कुछ नहीं करता इंस्टीट्यूट, पता है एमसीक्यू के लिए इंस्टीट्यूट क्या करता है, कोई भी चैप्टर उठाया, जैसे मान के चलो ये चैप्टर उठा लिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है, अब इंस्टीट्यूट ने चैप्टर उठाया, अब क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है आपको, इसी की केस स्टडी बना देगा और क्वेश्चन दे देगा आपको, ठीक है। जो रिपीटर्स होंगे, 5 क्वेश्चन तो मैं बता दूं इस चैप्टर से जिनकी केस स्टडी बनी हुई है, ठीक है, और रिपीटर्स जो होंगे जिन्होंने पास्ट में कभी एग्जाम दिया होगा वो लिंक भी कर पाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है रॉली पॉली, ये प्रीवियस से प्रीवियस अटेम्प्ट में 8 नंबर की केस स्टडी बनी हुई है, अगर आप रिपीटर तो आप लिंक कर पाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है एविएंट लिमिटेड, ये 1 या 1.5 साल पहले या ये क्वेश्चन बना हुआ था, 8 नंबर की केस स्टडी बनी थी, आप लिंक कर पाओगे। तो एमसीक्यूज कुछ भी नहीं पूछ रहा, केस स्टडी कुछ भी नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, ये जो शुरू वाले चैप्टर है ना आपके, यही कॉन्सेप्ट डिसाइड करते हैं आपके, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना, तो आप केस स्टडीज भी कर लोगे, एमसीक्यूज भी कर लोगे, बाकी मैं यूट्यूब पे करवाऊंगा ही, और अब की बार मेरे नए रिवीजन वीडियोस भी आएंगे, उनको भी आप देखना। तो रिवीजन वीडियोस की प्लेलिस्ट में ही आपको सबसे पहला वीडियो दिखेगा स्ट्रेटेजी वाला, ठीक है, इसके बाद रिवीजन वीडियो आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई ये जो सप्लाई चार्ट, एग्जम्पशन, प्लेस, टाइम, वैल्यू, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आईटीसी, इसके बिना आप ये मान के चलो कि आप क्रैक नहीं कर सकते, बहुत जरूरी है। तो 50 में से अगर आपकी एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट ठीक है ना, तो आप इजीली 35, 32, 33, कई बच्चे 40 इस नंबर के नंबर ले आते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है, यहाँ पे लिखने से ज्यादा, राइटिंग से ज्यादा क्या मैटर करता है कि आपकी कॉन्सेप्ट कितने, आपके फिगर्स कितने मैच कर रहे हैं। अब जो थ्योरी वाला जो पार्ट आता है अब आपकी जीएसटी के अंदर, 50 से 55 मार्क्स वाला, देखो 50 मार्क्स का तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 से 9 का बताया। अब 5 नंबर का जैसे रिफंड आ गया, ठीक है, 5 नंबर का रिफंड आ गया, ये भी एक कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है। भाई अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, जैसे आपकी बार रिफंड में काफी परिवर्तन है, आंसर ही चेंज हो गए, ठीक है, रिफंड के आंसर चेंज हो गए, टीसीएस के आंसर चेंज हो गए, तभी तो मैं कह रहा हूँ न्यू बुक ले लो। तो ये चैप्टर मतलब आपके अराउंड 55 मार्क्स के आसपास तो एक कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट ही हैं, जिनकी आपको ज्ञान है तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो आप इस भरोसे में कर लो कि खुद करें, खुद कर सकते हो, इनफैक्ट मैंने खुद सेल्फ किया हुआ है भाई, मैंने कभी किसी क्लास नहीं ली थी, पर पॉइंट ये उसके लिए समय चाहिए, 2-2 साल पढ़ते थे, 1-1 साल पढ़ते थे, तब होता था, वो टाइम निकालना पड़ता था। अब आपके पास टाइम नहीं है, तो या तो किसी की क्लास पे जाओ और सेल्फ भी करो, तो इंश्योर वन थिंग कि भैया आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो, कम से कम सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करो। क्योंकि मेरे को पता है कि बच्चे, जैसे हम क्लास में क्वेश्चंस क्यों लेते हैं 100%, बिकॉज आई नो, क्योंकि ये खुद तो करेंगे नहीं, खुद करेंगे तो कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे, तो लाइव क्लासेस लेते हैं। लाइव इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइव में क्या होता है, अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाता है, सब लोग पढ़ते हैं। तो इफ इन केस आपने मेरी क्लास परचेज भी की है, तो लाइव जरूर आना, आप कोशिश करना कि लाइव ही देखो, और जो रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं तो फिर सोचना कि डिसिप्लिन से देखो उनको, कि भाई एक सिस्टमेटिक शेड्यूल बना के रोज इसी टाइम पे बैठ रहे हैं तो ही फायदा है, मत लो, फिर मत लो आप, ठीक है। और कोशिश करो अब की बार निकाल लो, क्योंकि भाई इंस्टीट्यूट इस बार हमें फिर भी कम एक्सपेक्टेशन था, जिस लेवल के पेपर आए थे ना, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 5-6% रिजल्ट ही देंगे ये लोग, इन्होंने 13% दिया। तो इंस्टीट्यूट अभी मूड में है, धीरे धीरे मूड खत्म हो जाएगा, अगले अटेम्प्ट में निकाल लो कैसे भी करके, मेक श्योर कि अगले अटेम्प्ट में लास्ट अटेम्प्ट ही होना चाहिए आपका, और अपॉर्चुनिटी लॉस कितना हो रहा है आपका। अब अगला जो पोर्शन है आपका वो थ्योरी वाला पोर्शन है, थ्योरी का जो वेटेज आता है वो आपका 25 मार्क्स के आसपास थ्योरी रहता है। अब थ्योरी में आपको बताऊं, कई बच्चे इतने बेवकूफ होते हैं, थ्योरी ही अच्छी नहीं होती उनकी, मतलब थ्योरी इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग इन जीएसटी यार, मतलब हाउ कैन यू इमेजिन एग्जाम्पशन विदाउट थ्योरी। अगर आपका प्रैक्टिकल पोर्शन कितना भी अच्छा हो, लेकिन थ्योरी अगर आपने नहीं कर रखी है, और थ्योरी में कुछ भी टेक्निकल नहीं है, बस एक बार समझने का है। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ कि थ्योरी के लिए तो आप मेरा जीएसटी थ्योरी रिवीजन लेक्चर भी देख लोगे ना, तो भी उससे आपका काम हो जाएगा, क्लासेस की भी जरूरत नहीं है, आप रिवीजन लेक्चर देख लो थ्योरी के लिए और क्वेश्चंस कर लो, उनमें भी मैं क्वेश्चंस करवा देता हूँ थोड़े से, तो बस उसी से काम हो जाएगा। बट थ्योरी में एक चीज चाहिए कि नंबर ऑफ रिवीजन कम से कम 5 से 6 बार चाहिए। टिप्स पे आती है थ्योरी, टिप्स पे। जब मैं क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ तो बार बार थ्योरी रिकॉल करते हैं, बार 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 बार। तो थ्योरी एग्जाम में, चाहे एग्जाम आईडीटी का पेपर का लेवल कितना ही डिफिकल्ट आ जाए, कितना ही ट्रिकी आ जाए, कितना ही घूम के आ जाए, पर ये जो 25 मार्क्स है ना भाई, इसमें से तो 20 प्लस नंबर आते ही आते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ 20 नंबर तो ये गिफ्ट है। सिर्फ 35-40 पेजेस की भी थ्योरी नहीं है, क्वेश्चंस भी मिला लो उसमें, सारे क्वेश्चंस, मतलब ज्यादा थ्योरी है ही नहीं, समरी बुक में वही क्वेश्चंस में। भाई थ्योरी करनी है, उसका 4 से 5 बार रिवीजन। अब आपके 35-40 पन्नों के 4 से 5 बार पन्ने नहीं पलट सकते क्या?
मैं बोल रहा हूँ कि देखो हम फेल हो रहे हैं ना, मैं हमारा लक तो है, इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है वो तो है, लेकिन बहुत बड़ा मेजर रोल हमारा खुद का भी है। भाई 25 नंबर की थ्योरी है, अभी भाई तुम इसको तमीज से पढ़ के चले गए, 20 नंबर का इसमें से प्रैक्टिकल पोर्शन आ जाता, मतलब प्रैक्टिकल क्या, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आ जाता है, और 5 नंबर के एमसीक्यूज आ जाते हैं। बोनस है बोनस, तो क्यों इसको मिस करके जाना। तो जो लोग प्रैक्टिकली साउंड है उनको थ्योरी तो करना ही है, और थ्योरी तो मस्ट है मतलब आपको, ठीक है। तो दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इधर यू आर माई क्लास स्टूडेंट और यूट्यूब स्टूडेंट, थ्योरी आई विल मैनेज, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बोलूंगा, जो भी मैं आपको चीजें बोल रहा हूँ ना, आई एम सेइंग इट वेरी अनबायस्ड, मतलब एकदम अनबायस्डली बोल रहा हूँ, एकदम ट्रांसपेरेंटली बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब बिकॉज मतलब दिस वर्क इज लाइक वर्कशिप, है ना। तो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कल से अभी तक मतलब मैं पूरा कोशिश यही है कि जिनका भी रिजल्ट फेलियर आए ना, उनसे कैसे ना कैसे बात हो पाए। अभी नाउ यू विल फाइंड कि सब कोई अपनी रैंक्स दिखा रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये काम हम करेंगे लेकिन थोड़े दिन बाद में करेंगे, बट एटलीस्ट फर्स्ट उसको जरूरत है, अभी प्रचार एडवर्टीजमेंट बाद में, फर्स्ट उसको जरूरत है कि भैया जिसका नहीं हुआ, क्योंकि वो मोमेंट बहुत ज्यादा सैड और डिप्रेसिंग होते हैं। तो भाई आप इतना लोड मत लो, टेंशन मत लो, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग कि भाई नेक्स्ट अटेम्प्ट में कैसे भी निकालना है, जो हुआ उस पर तो चर्चा करनी नहीं, ठीक है। तो आप आईडीटी के अंदर 65-70 वेरी केक वॉक कप ऑफ टी जैसा सिचुएशन है, बस आपको क्या रखना है, ये थ्योरी के जो चैप्टर है ना, आप कौन कौन से थ्योरी के चैप्टर हैं देखो, ये आपके हो गए डिमांड चैप्टर नंबर 11-12, असेसमेंट, इंस्पेक्शन, अपील्स, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, लॉलीपॉप चैप्टर्स हैं, कुछ भी नहीं है इनमें, जस्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिवीजन। आपको भरोसा नहीं हो रहा तो यूट्यूब पे मेरा रिवीजन वीडियो जाके देख लो आप, और पास 2 अटेम्प्ट के पेपर देखो, आपको लगेगा कि यार 20 नंबर तो मैं 3 घंटे की वीडियो से लिया था, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। ये तो इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए थ्योरी के, और बाकी छोटे छोटे से हैं, जैसे मिसलेनियस हो गया, लाइबिलिटी अंडर सर्टेन केसेस हो गया, यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है इंस्टीट्यूट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कॉन्सेप्चुअली आपके साउंड होने चाहिए, यहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, वो है चैप्टर नंबर 2 से 9। अब जैसे प्लेस टाइम वैल्यू है, ये इकलौता अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो होता है 9 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो जनरली एक्सपेक्टेड होता है कि इन तीनों में से किसी एक में से आ जाए, स्पेशली प्लेस या वैल्यू में से आ जाता है, बहुत बार टाइम में से तो नहीं आता। टाइम एक ऐसा चैप्टर है जो हर क्वेश्चन के बीच में घुस जाता है और एमसीक्यूज में बहुत घुसता है, प्लेस और सप्लाई के एमसीक्यूज बहुत आते हैं। तो ये जो शुरू वाले चैप्टर ना, एग्जम्पशन एंड आरसीएम, वो आपको हर एंट्री के अंदर मिल जाएगा, आईटीसी का क्वेश्चन आएगा उसमें एग्जम्पशन भरी रहेंगी, आरसीएम भरा रहेगा। ये जो चैप्टर्स है ना आपके, ये पूरा पेपर डिसाइड करते हैं आपका। ये जो चैप्टर्स है इनका इंपैक्ट ऐसा नहीं कि अगर आप आरसीएम छोड़ के चले गए तो चलो आरसीएम का क्वेश्चन नहीं आया तो बच गए, वो आरसीएम का क्वेश्चन आपको 3 जगह मिलेगा, आप उठा के देखना नवंबर 24 का पेपर, आरसीएम या आरसीएम हर जगह। प्लेस अगर आप छोड़ के चले गए, आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो प्लेस का कोई डेडिकेटेड क्वेश्चन आया तो वो तो गया ही, पर साथ में प्लेस जिस जिस क्वेश्चन में आपको दिखेगा वो क्वेश्चन भी गया आपका। तो इन चैप्टर्स का इंपैक्ट अपने ऊपर तो है ही, ओवरऑल बाकी में भी लेके डूबते हैं। थ्योरी का ऐसा है कि दूसरी जगह इंपैक्ट नहीं डालते, पर ये स्कोरिंग है, ये वेटेज मिल जाता है इनका, ठीक है। तो ये वाले चैप्टर्स में तो आपकी कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप रिवीजन वीडियोस भी देख रहे हो, क्लास देख रहे हो, तो क्लास के बाद भी मैं क्लास वालों को बोलता हूँ कि रिवीजन वीडियो देख लेना, उनके लिए तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उसी फ्लो में वो क्लास में पढ़ते हैं, और फिर रिवीजन, मेरे रिवीजन वीडियोस भी इनफ है, पर मैं कह रहा हूँ मेरे रिवीजन वीडियो सिर्फ 10% ही है। अगर वो 10% कंटेंट भी आपको पसंद आ रहा है ना, तो 90% तो बहुत ही अलग है। अगर आप 10% से भी आप सेटिस्फाइड हो, बट उसको आप 2 से 3 बार रिवाइज करो, फिर आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो उसका, उन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज कर लो, ठीक है। और थ्योरी तो आप मतलब मिस करके ही मत जाना, कोई गलती से कुछ नहीं छूटना चाहिए, बड़ा ही आसान है थ्योरी में मार्क्स लाना, बहुत ईजी है, कैसा ही पेपर आ जाए थ्योरी का क्वेश्चन हिल भी नहीं सकता। अब अगर आप 80 में से प्रैक्टिकल पोर्शन में सपोज करो वर्स से वर्स केस में 55 में से 35 मार्क्स भी लेके अगर आप सब पढ़ के जाते हो, अच्छे नंबर है, ठीक है। अब थ्योरी 25 में से मैं तुम्हें 20 एक्सपेक्ट करता ही हूँ कि आराम से कोई भी बच्चा 20 नंबर तो ले ही आएगा थ्योरी, क्योंकि अगर आपने 4 से 5 बार वो 35 से 40 पेज 35 से 40 पेज रिवाइज कर ली, कुछ भी नहीं रखा थ्योरी में। अब आता है कस्टम, 20 मार्क का कस्टम है भाई, अब मैं आपको क्या बताऊं, कस्टम्स बड़ा पुराना है, जैसे जीएसटी में तो फिर भी नए क्वेश्चन बनाता है आईसीआई, और नए क्वेश्चन में भी कुछ नहीं बनाता, बस उन्हीं को थोड़ा बहुत छेड़ लेता है, कॉन्सेप्ट वही होता है। चलो 20 मार्क का जो कस्टम है ना, अभी सपोज करो बच्चे कह रहे थे नवंबर 24 के अंदर हर हर क्वेश्चन में कोई ना कोई पॉइंट ट्रिकी था, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ मॉक टेस्ट लिख के देखो, आपको रियल पिक्चर समझ में आ जाएगी। कई बच्चे ऐसे हैं जो उनको एंग्जाइटी हो जाती है पेपर में जाके, घबराहट होती है, कई ऐसे हैं जो वो 1.5 दिन का प्रेशर नहीं झेल पाते, ये सारी चीजें मॉक से हो जाएंगी भाई। आपको क्या लगता है बिना प्रैक्टिस के, आज रोनाल्डो है इतना बड़ा प्लेयर है, वो आज भी प्रैक्टिस करके खेलने जाता है, यार तुम क्या अपने आप में क्या कोई शक्तिमान हो क्या, मतलब कि सीधा सीधा एग्जाम में उतरे और लिख दिए।
तुम्हारा मेन एग्जाम ही मॉक बना हुआ है और कुछ नहीं, हर बार एग्जाम फॉर्म भर रहे हो और बेइज्जती हो रही है, खुद की नजर में हो रही है। इससे अच्छा मॉक लिखो भाई, मॉक लिखो। यू वोंट बिलीव, लास्ट टाइम एक एक कॉपी जब खुद चेक कर रहा था ना, मेरे वो हो गया था सर्वाइकल, डॉक्टर के जाता था दिखाता था, क्योंकि बैक इश्यूज हो जाते थे। 8 एक कॉपी चेक करने में 35-40 मिनट चले जाते हैं। और अब की बार तो मैंने 2 सीए हायर करे, मेरी जब मैं कॉपी चेक करूंगा तो मैं उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक एब्रीविएशन बना दूंगा, जैसे स्टार बना दिया या कुछ और बना दिया। इसका मतलब वो समझ जाएगी, कॉपी को रिव्यू करेंगे, वो भी मेरे स्टूडेंट है 5-5 साल पुराने, 4 साल पुराने, ठीक है। तो वो देखेंगे कि भाई इस जगह पे ये कमेंट देना है। तो मैं पास्ट में क्या करते थे, हम लोग कमेंट या रिव्यूज थोड़े कम होते थे, फोन पे डिस्कस होता था। अब हम स्पेसिफिक वहां पे भी कमेंट डाल देंगे, जिससे और आंसर की जो मिलती है ना हमारी, उसके अंदर स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे नंबर क्यों कटे। बहुत बच्चे सोचते हैं कि हमारे तो 70 मार्क्स आने चाहिए थे, पर 45 ही क्यों आए, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू राइट, इसलिए तुम्हारे कम नंबर आए। एंड दिस इज व्हाट आई टीच इन बैच ऑल्सो। भैया तुमको नॉलेज है, दैट इज अ सेपरेट मैटर, तुमको लिखना क्या है दैट ऑल्सो यू शुड नो ना। भी मैंने इतने बच्चे देखे हैं जो बोलते हैं हमें कॉन्सेप्ट आते हैं, हमें सब आता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है क्वेश्चंस कैसे प्रेजेंट करना है। सिर्फ एग्जाम में चार्ट बनाने से नंबर नहीं आते ना, यू शुड नो हाउ टू राइट आंसर, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी ऐसे कितने बच्चे हैं जो बोलते थे सर लास्ट टाइम 33 मार्क्स आए थे, फिर फास्टैग वास्टैग लिया तो 65 आ गए। ऐसे बहुत मैसेजेस मैंने इंस्टा पे भी डाल रखे हैं। पॉइंट इज दैट कि कमी बच्चे में नहीं थी, आपके 33, 37, 39 आ रहे हैं, कमी आप में नहीं है, कमी ये कि आप वो थीम ही नहीं पकड़ पाए। जिस दिन आपको वो मजा आ गया ना, जिस दिन आप वो सब्जेक्ट का थीम समझ गए, आपको लगेगा कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, कुछ डिफिकल्ट ही नहीं है। आईडीटी इज वेरी इजी। आप पूछना कभी किसी स्टूडेंट से जो पढ़ा, उसको वो बोलेगा यार आईडीटी क्लास में बड़ा आसान था, कुछ डिफिकल्ट है नहीं। अब इत्तेफाक से किसी के नंबर कम रह गए वो बात अलग है, वरना आ जाते हैं इसके अंदर नंबर। अब कस्टम की बात करें, देखो 20 मार्क का जो कस्टम है आपका, भाई कस्टम्स में 15 नंबर का जैसे कस्टम्स आता है और 5 नंबर का एफटीपी आता है। अब आपकी बार एफटीपी का क्वेश्चन बड़ा आसान था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। एफटीपी में सिर्फ मैंने बच्चों को बोला, क्लास में मेरा 2.5 घंटे का वीडियो है, और मैंने बोला यूट्यूब पे अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा ना, तो यूट्यूब पे मैंने 45 मिनट्स का रिवीजन वीडियो डाल रखा है, उसको देख लो और क्वेश्चन कर। भाई एफटीपी के चांसेस ये होते हैं कि लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं लगा। मैंने आपको पहले बोला आई विल बी वेरी मच ऑनेस्ट टू यू। एफटीपी की पॉसिबिलिटी गैम्बल है, लग गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लग गया तो एक एमसीक्यू लग गया, नहीं तो क्वेश्चन पता नहीं कुछ अजीब सा आ गया तो आ गया। नवंबर 24 में एफटीपी इजी था, तो वो तो ठीक है, नवंबर 24 में लग गया। अब एफटीपी लग जाए तो ठीक, नहीं तो नहीं। और जो 15 नंबर का कस्टम है ना भाई, इसमें से 10 नंबर तो लगते ही लगते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब 10 तो मिनिमम बोल रहा हूँ। वैल्यूएशन का क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप गलत कर ही नहीं सकते, बैगेज का क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप गलत कर ही नहीं सकते, आप चाह के भी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें अब नए क्वेश्चन बनने का स्कोप भी नहीं है। कस्टम कब से चला आ रहा है, इंस्टीट्यूट को जितना दिमाग लगाना था लगा चुका है, सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, अब नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता यहाँ से। तो भैया कस्टम्स में से, मतलब मैं तो कह रहा हूँ वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में 15 में 10 तो आएंगे ही आएंगे। और एफटीपी में नॉर्मली बच्चों के वो जो 2.5 घंटे का रिवीजन लेक्चर होता है उससे नंबर बन जाते हैं 95% टाइम्स। तो मैं तो कह रहा हूँ आप घटिया से घटिया सिचुएशन मान लो तो 5 में से 1 तो ले ही आता है बच्चा, एमसीक्यू आता है। तो आप ये देखो, अगर आप, मैं तो कह रहा हूँ बर्बाद से बर्बाद सिचुएशन में 55 से 35 यहाँ, 20 नंबर यहाँ, 35 + 20, और यहाँ 20 में से 10 तो लाएगा आराम से, 60-65 नंबर तो कहीं नहीं मिल रही। तो हमने वर्स्ट सिचुएशन इमेजिन किया, वर्स्ट सिचुएशन। तो मैं कह रहा हूँ कैसी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, आईडीटी में एग्जाम बड़ी आसान है। कितना भी मतलब आप चाह के भी फेल नहीं हो सकते, कस्टम्स में वैल्यूएशन इतना इजी है, कुछ भी नहीं है उसके, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट है, थोड़े से कॉन्सेप्ट है। बच्चे आराम से एफटीपी प्लस कस्टम में 20 में से 18-17 नंबर ले आते हैं। और जीएसटी योर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो मतलब हर पोर्शन की अपनी एक अहमियत है, किसी भी पोर्शन को आप छोड़ नहीं सकते, किसी भी पोर्शन को छोड़ नहीं सकते। बस ये है कि इनमें कोई दिमाग लगाने वाला ज्यादा काम नहीं है, इनमें बस एक बार कॉन्सेप्ट समझना है, काम खत्म। और अगर आपके ये वाले टॉपिक स्ट्रांग है ना, तो ये तो रीड करते ही इनके कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी जीएसटी समझ में आ चुका है तो कुछ दिक्कत होती नहीं है। इंटरेस्ट के सारे पॉइंट क्यों किस केस में कैसे कर रहे हैं सब हो जाता है। और कस्टम मतलब 7 दिन का है, हम तो क्लासेस में 7-8 दिन में खत्म कर देते हैं, इससे ज्यादा टाइम लगता है। तो मेक श्योर वन थिंग कि मॉक लिखो, और आईडीटी को आप टारगेट कर सकते हो जिससे आपका एग्जामिशन आए। जिस सब्जेक्ट में उम्मीद हो ना उसको और स्ट्रांग बनाओ। अगर ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन दैट, वो जो एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं ना पंडित की स्टोन पहन लो ये सब कह लो, हो सकता होगा अच्छा है, हो सकता है किसी के लिए नेगेटिव है, बट वो क्या बोलते हैं कि जो प्लैनेट आपका स्ट्रांग है ना उसका आप स्टोन पहनोगे तो वो और स्ट्रांग हो जाएगा।
ठीक है भाई, आईडीटी अगर आपका स्कोरिंग है ना तो इसको थोड़ी और इज्जत दोगे ना, थोड़ा और अटेंशन, तो भाई ये आपको बोथ ग्रुप निकाल ले जाएगा। अभी ऐसी ऐसी मार्कशीट देखिए आईडीटी में 71 और ग्रुप 1 ग्रुप 2 का टोटल बना दिया कि मिनिमम 40 तो आ गए थे, बाकियों में बोथ ग्रुप निकल गए। बड़ा आसान है इसमें स्कोर करना। प्रैक्टिकल वाला पोर्शन में आपको कुछ रटना नहीं है, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट ही काम करेंगे, ठीक है। और रिवीजन वीडियोस मैंने डालूंगा ही, उनको आप देखते रहना। थ्योरी वाला पोर्शन इट रिक्वायर रिवीजन, बल्कि नहीं है, छोटा सा ही है। और कस्टम बड़ा इजी पार्ट है, बिल्कुल भी बल्कि नहीं है, 2-3 चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। कस्टम के अंदर अगर हम बात करें, आपको वैल्यूएशन आपको अच्छे से देखना है, वैल्यूएशन आता ही आता है, मस्ट है, ठीक है। दूसरा टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, 3 पेजेस का चैप्टर है, अगर आप देखोगे समरी बुक के अंदर 3 पेजेस का चैप्टर है इस। और जो मैंने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दे रखे ना, इसके बाहर कोई क्वेश्चन है नहीं मेरे क्वेश्चन बैंक में। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इंस्टीट्यूट का हो और मेरे क्वेश्चन बैंक में कवर नहीं हो, हो ही नहीं सकता। कंप्लीट परफेक्ट, मतलब इस मैं बोलता हूँ कि बस ये कर जाओ, ये बुक और क्वेश्चन बैंक खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। क्लासेस के साथ भी यही मिलती है और वैसे भी मिलती है। आप अगर वेबसाइट पे देखोगे, हमारी वेबसाइट पे आपको यही बुक दिखेगी, www.akgclasses.com, यहाँ पे आपको मिल जाएगी www.akgclasses.com, ठीक है। और मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा एक बार फास्ट ट्रैक पे, क्योंकि मेरे को पता है इसको कोई देखेगा ना, कल्याण हो जाएगा, पास हो जाएगा। 5 जनवरी को शुरू कर रहे हैं, फरवरी से पहले पहले खत्म कर देंगे, फरवरी एंड में खत्म कर देंगे। तो लाइव और होगा, ऐसे भी नहीं कि रिकॉर्डिंग चेप दी, तो इससे बेस्ट चीज कुछ नहीं हो सकती। तो आप ये करो, कस्टम के अंदर जैसे टाइप्स ऑफ ड्यूटीज हो गया, बिल्कुल बेसिक से 3 4 5 क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। वैल्यूएशन के 10 क्वेश्चन है जो ढंग के, और कुछ है नहीं। बैगेज के 4-5 क्वेश्चन है जो करने हैं, वेयर हाउस के 3 क्वेश्चन है, रिफंड के 3 क्वेश्चन है। तो पूरा का पूरा कस्टम 20 पेजेस का कस्टम है, मतलब 20 क्वेश्चन है ढंग के, जो अगर आपने कर लिए तो कस्टम निपट जाएगा। और थ्योरी में कुछ 5-7 थ्योरी के क्वेश्चन है ढंग के, और जो हो जाते हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस लग रहा है डिफिकल्ट। तो अपने ब्रेन को ये बोलो कि भैया इजीली अचीवेबल है, कुछ नहीं है, बस आपको चीजें कैसे करनी है वो पता नहीं है, बस है बड़ी आसान, बस आपको सही डायरेक्शन में नहीं हुआ। और एक बार चीजें समझ में आने लग गई ना, इंटरेस्ट आने लग गया, तो फिर पढ़ने में भी मजा आएगा। अभी ऐसे बहुत बच्चे हैं जो पढ़ते पढ़ते मोबाइल चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा। अब आप खुद को फोर्स कर रहे हो, खुद को पुश कर रहे हो। जैसे आप शुरू शुरू में जिम जाओगे, अब जिम जाओगे तो शुरू शुरू में ऐसा लगता था जैसे कितना फोर्स करना पड़ रहा है, क्या फालतू का काम है, उठाओ डंबल उम्बल। फिर एक टाइम बाद मजा आने लग जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली जाओगे। जैसे एक बार आपको बोले साइकिल चलाओ, अरे क्या बेकार काम है, पेडल मारो, लेकिन एक बार मजा आएगा तो खुद ही चलाओगे। तो पढ़ाई भी भाई सेम ही है, पर वो आपको मजा तब आएगा जब चीजें समझ में आएंगी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे लाइव आ रहे हैं, 500 बच्चे एक साथ बैठे हैं, सबके डाउट्स ले रहे हैं, मजा आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि भैया मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। तो तभी एवरी टाइम आई विल से दैट यू विल फॉल इन लव विद आईडीटी, आईडीटी आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है ना वो, तो आपको मजा आना चाहिए। इजीली आप स्कोर कर लोगे, दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। और जिनका नहीं हुआ इस बार, डोंट वरी, आप टेस्ट लिख के दो मेरे कहने पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और किसी और का भी दे दो आप, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, पर टेस्ट लिख के दो, तैयारी होगी आप, ठीक है। और रिवीजन वीडियोस आते रहेंगे एग्जाम तक, आई विल बिकम कॉन्स्टेंटली देयर, डोंट वरी एट ऑल। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।